ये हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि टू वे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ मैं दो SC05 मॉड्यूल रखा हूँ, एक आर्डिनो ऊनो रखा हूँ। तो इसको हम लोग सेटअप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप पहले क्या करो, आप आर्डिनो ऊनो आर्डिनो IDE आप ओपन कर लो। ठीक है, कोई भी स्केच ओपन कर लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद बस एक मेल टू मेल कनेक्टर लेना और इसके जो ग्राउंड पिन है, ये जो ग्राउंड पिन है और इसके रीसेट पिन के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ये माइक्रो कंट्रोलर को बाईपास करेगा, मतलब हम लोग बस इसके जो TX RX को है वो यूज़ करेंगे। फाइन, चलो अभी मैं सेटअप कर लेता हूँ इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पहले। अभी देखो, जस्ट मैं कनेक्ट कर दिया हूँ कुछ फीमेल टू मेल कनेक्टर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या करना है आपको, इसकी जो TX RX है उसके TX RX के साथ कनेक्ट होंगे। मतलब ब्लूटूथ का TX जो है वो आर्डिनो यूनो का TX के साथ लगेगा और इसका जो RX है वो RX के साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसके TX टू RX और TX टू TX एंड RX टू RX। फाइन, अभी इसको पावर सप्लाई देना है VCC ग्राउंड, तो मैं ऐसे दे देता हूँ 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। राइट, एक इसका जो मेन कॉन्फ़िगरेशन पिन है वो है इसका EN पिन। EN जो है, ये पिन को हमें कनेक्ट करना है 5 वोल्ट के साथ। अब देखो, आर्डिनो यूनो का जो ये लास्ट वाला पिन होता है, ये जो फर्स्ट वाला पिन होता है ये आपका 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको बस करना क्या है, ये जो यहाँ पे आप स्विच देख सकते हो, ये जो छोटा सा स्विच है इसको आप होल्ड करो और आप अपना पावर सप्लाई इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। इसको होल्ड करने के बाद इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करो। ठीक है, देख सकते हो इस LED का जो डिले है वो काफ़ी ज़्यादा है। फाइन, अब ये क्या है, ये अब 80 मोड में चला गया है। अब 80 मोड में चला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आप चूज़ कर लो आपका जो वो कॉम पोर्ट है वो सही है कि नहीं है। ये देखो मैं कॉम पोर्ट 3 यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाओ, सीरियल मॉनिटर ओपन करो। इसका जो सेटअप है ये बोथ NL एंड RC में लगा देना और इसका बॉड रेट जो है 38400 पे रख लेना, क्योंकि इसका जो चिप बॉड रेट है वो 38400 है। फाइन, उसके बाद क्या करो, आप इसमें 80 प्रोवाइड करो। देखो ये रेस्पॉन्ड कर रहा है ओके के साथ। फाइन, उसके बाद हम लोग इसका जो रोल है वो चेक कर लेते हैं। तो रोल कैसे चेक किया जाता है, 80 प्लस ROLE और क्वेश्चन मार्क दो। उसके बाद देखते हो ये ज़ीरो है, इसका मतलब ये स्लेव में है। फाइन, अब हम यदि इसे मास्टर करना चाहते हैं तो हम इसे 1 प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये स्लेव है तो ये हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज ए स्लेव की तरह ये होगा, तो हम लोग मास्टर में इसको चेंज करेंगे। फाइन, अभी इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये इसका एड्रेस है। तो इसका एड्रेस कैसे पता चलेगा, 80 प्लस ADDR, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देने के बाद आपको मिल जाएगा इसका एड्रेस। तो आप क्या करो, इसको कॉपी करके रख लो, ये हमें आगे काम आने वाला है। ओके, इसका जो एड्रेस हम लोगों को मिला है ये मिला है। फाइन, अब ये देखो ये सिंपल सा चीज़ है, बस इतना ही है। इसका सेटअप करने का बस इतना रीज़न था कि हमें बस उसका एड्रेस चाहिए था और उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस एड्रेस इसको मिल जाने के बाद आप इस मॉड्यूल को निकाल सकते हो। फाइन, और जो मास्टर जिसको बनाना है आपको, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे ये जो सर्किटरी है, अब ये देखो ये रीसेट हो गया है तो ये 80 मोड में नहीं है। फाइन, 80 मोड में करने के लिए आप इसका जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो देखो मैंने पावर सप्लाई को निकाल दिया, इसको होल्ड करो इस छोटे से बटन को और इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दो। फाइन, अभी देखो इसका जो डिले रेट है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइन, ओके, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ 80 प्रोवाइड करो। ये देखो आ गया ओके। अब यहाँ पे आप चेक करो 80 प्लस इसका रोल क्या है।
देखो क्योंकि मैंने ये सेटअप पहले से ही कर रखा था तो इसका रोल आपको 1 मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसका रोल फिर चेंज कर देता हूँ। रोल चेंज करने के लिए 80 हर वैल्यू रोल इक्वल्स टू आपको वैल्यू सेंड करना होगा। 1 दोगे तो आप वो मास्टर बन जाएगा, 0 दोगे तो वो स्लेव की तरह ही रहेगा। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो अब ये ओके उसका देखो आ गया। ओके आ गया मतलब ये हो गया कि ये अब स्लेव की तरह ही हो गया। बट आपको करना क्या है, आपको इसे मास्टर बनाना है, तो हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा 80 प्लस ROLE इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जैसे मैं 1 देता हूँ तो देखो ये आ गया। ओके, इसका मतलब ये अब इसका रोल चेंज हो गया है। इसके साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एड्रेस प्रोवाइड करने से पहले आपको ये बताना होगा कि वो ये पर्टिकुलरली इसी मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होगा, मतलब किसी एक फिक्स्ड एड्रेस के साथ कनेक्ट होगा, तो आपको प्रोवाइड करना होगा 80 प्लस, यहाँ पे देखो ये वाला कमांड आपको प्रोवाइड करना होगा, राइट, कि वो फिक्स्ड एड्रेस के साथ ही कनेक्ट हो। तो हमें प्रोवाइड करना होगा 80 प्लस CMODE इक्वल्स टू 1। तो जब मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ तो देखो ये ओके है, मतलब वो चेंज हो चुका है। अब क्या करना है, बाइंड करना है। बाइंड मतलब इस मास्टर को पर्टिकुलरली वो एड्रेस देना है जिससे वो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाए। फाइन, तो इसके साथ वो कनेक्ट होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसका ये 80 कमांड लेना है, 80 प्लस BIND बाइंड, उसके बाद इक्वल्स टू के साथ ये एड्रेस देना है। ओके, तो ये एड्रेस देना है, बट ध्यान रहे ये जो एड्रेस है, ये जो कोलन है यहाँ पे, इस कोलन को आप कॉमा में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, अब देखो ये कॉमा के साथ रिलेटेड है। फाइन, तो आप इसे अभी एंटर कर दो, देखो ये हो गया। फाइन, ओके आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो अभी मास्टर बना है, ये इसके अंदर जो हम लोग ने एड्रेस दे रखा है वो बाय डिफॉल्ट बाइंड है इसके साथ। मतलब जब भी ये दोनों मॉड्यूल ऑन होंगे तो ये मास्टर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो स्लेव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसी सेटअप को लेकर के आगे का जो अभी हम लोग एग्जांपल और डेटा ट्रांसमिशन करना है इस दो ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ, चलो देखते हैं वो कैसे किया जाए। ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि देखो ये वाला जो है, ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, मास्टर की तरह कन्वर्ट कर रखा है। फाइन, अभी ये जैसे ही पावर होता है, फाइन, पावर करने के लिए मैं इसे जस्ट निकाल देता हूँ। ये मेरा एक VCC लाइन है। ओके, तो मैं इसे पावर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखो ये मैं पावर दे दिया, और इसका जो ग्राउंड पिन है, ग्राउंड से मैं बस इसे टच कर देता हूँ। फाइन, ये देख सकते हो ये कैसे पेयर हो गया है। ये पेयर होने में मतलब पता कैसे चलता है, ये उसका जो LED ब्लिंकिंग का फ्रीक्वेंसी है। अब देखो यदि ये पेयर नहीं है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे ये बिहेव मतलब ये पेयर नहीं है तो देखो इसका LED फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, अभी जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका अभी फ्रीक्वेंसी देखना किस तरह से चेंज हो जाएगा LED। अभी देख रहे हो किस तरह से इसका डिले टाइम बढ़ गया। ठीक है, ओके, चलो अभी देखते हैं कि हमें प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है। तो पहले मैं आप लोगों को एक सर्किट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्किट को सेटअप कर रखा है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्किट है इसीलिए तो मैंने पहले ही सेटअप कर दिया है। तो पहले थोड़ा सर्किट को डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। ओके, तो आप पहले चलते हैं मास्टर को थोड़ा समझ लेते हैं। और देखो मास्टर में यहाँ मैंने एक DHT11 सेंसर लगा रखा है, और ये DHT11 सेंसर मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक LDR सेंसर है जो A1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे वो LDR सेंसर है जो A1 के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। फाइन, उसके बाद एक पुश टू ऑन स्विच है ये वाला। ठीक है ना, ये कनेक्टेड है A2 पे। फाइन, उसके बाद ये जो I2C LCD है, मैं यहाँ पे एक LCD यूज़ कर रहा हूँ जो क्या है, एक I2C मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद एक सर्वो देख सकते हो, ये है पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड। ये सर्वो जो पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है, ये जो ऑरेंज वायर है। ओके,
उसके बाद ये देखो, ये जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का जो TX है वो RX के साथ कनेक्टेड है, मतलब 0 पिन के साथ आर्डिनो का, और जो RX पिन है वो कनेक्टेड है TX ऑफ आर्डिनो, जो कि 1 नंबर पिन है उसका। फाइन, ये बेसिक सा सर्किट है ये मास्टर के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्लीव के लिए। ठीक है, अब देखो स्लीव में भी सेम जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसका जो TX है वो कनेक्टेड है RX के साथ, जो है पिन नंबर 0, और जो RX पिन है ब्लूटूथ मॉड्यूल का वो कनेक्टेड है TX के साथ, जो कि पिन नंबर है 1। फाइन, अगेन यहाँ पे देखो एक I2C LCD लगा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्टेड है E4 और E5 के साथ, मतलब ये SDA SCL यूज़ करता है, और वो कनेक्टेड है E4 एंड E5 के साथ। आपको यदि नहीं पता है कि ये किस तरह से किया जाता है I2C LCD को इंटरफेस करना है, ये मेरा पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैं बताया हूँ कि हाउ टू इंटरफेस I2C LCD विथ Arduino Uno। आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन में उसको मैं आपको लिंक कर दूंगा, आप जाके कम्प्लीटली वहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से I2C LCD को इंटरफेस किया जाता है, किस तरह से DSD को इंटरफेस किया जाता है, आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अगेन स्लेब में आते हैं। स्लेब में देखो यहाँ पे एक पॉट लगा है, पॉट मतलब आपका एक वेरिएबल रजिस्टर है, जो कि ये है, ये वाला। ठीक है, और इसका वैल्यू है 10K, मतलब ये वेरी करता है फ्रॉम 0 to 10K, इसका जो वेरिएबल वोल्टेज सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस है चेंजेस के लिए। फाइन, उसके बाद एक एलईडी कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे A0 पिन पे, वो एलईडी यहाँ पे है। तो अभी फंक्शनिंग क्या है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं इस सिस्टम को, तो ये जो मास्टर मॉड्यूल है, ये मास्टर मॉड्यूल क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, स्लेव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फाइन, जैसे कि मैंने जो हम लोग सेटअप किए। ओके, अभी हम लोग चलो इस सिस्टम को ऑन करते हैं और देखते हैं। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो, तो इसको मैंने प्रोवाइड किया है 20 फॉर, ऐसे ही बस एक जनरल सेटअप के लिए। जैसे ही ये वैल्यू मतलब ये जैसे ही मास्टर स्टार्ट होता है, तो उसका जो इनिशियल वैल्यू ये 20 पे ये सेट हो जाता है, 20 एंगल पे। उसके बाद जो भी उसका यहाँ से जो इसका जो पॉट से जो भी वैल्यू आता है, जो वेरिएबल वोल्टेज सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू आता है, वो वैल्यू ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पे, और ये डिस्प्ले होता है। और ये सेम वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ टू चेंज द एंगल ऑफ दिस सर्वो। फाइन, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं इस पॉट को घुमाता हूँ, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे उसका वैल्यू देखो, और इसका। ओके, अब जिस तरह से इसको घुमाओ उस तरह से वो घूमता रहेगा। अब मैं स्लेव से डेटा सेंड कर रहा हूँ मास्टर की ओर। फाइन, अभी देखो यहाँ ये 180 डिग्री वैल्यू से ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ 180 डिग्री सर्वो, तो उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। तो मैं कोड में भी इस तरह से ही एक लिमिट डाल रखा हूँ कि उससे वो ना जाए। फाइन, देख सकती हो ये अपना एंगल चेंज करता है। अभी मास्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन यहाँ से प्रेस करता हूँ, तो यहाँ का देखो एलईडी ग्लो करेगा। फाइन, अब इसे रिलीज करने पे एलईडी ऑफ। उसी तरह ये ऑन होगा और ये ऑफ। तो हम स्लेव से डेटा मास्टर को भेज सकते हैं, मास्टर से डेटा स्लेव को भेज सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। फाइन, अब ये देखो DST11 का जो भी सेंसर डेटा है यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है, वो सेम डेटा यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। अब ये एल जो है, एल मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर ये जो लाइट सेंसर है, मतलब जो LDR सेंसर है, उसका वैल्यू देखो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 5, और ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 5। अब इसका जो वेरिएशन है, यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज मैं इस पर कुछ लाइट देता हूँ। देखो अब इसके लाइट देने पे ये वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप टू वे कम्युनिकेशन करके डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। ओके, अब तो ये हो गया ये डेमोस्ट्रेशन का बात, ये हम लोगों ने डेमोस्ट्रेट कर दिया, हाँ इधर से ये डेटा सेंड होता है और ये आप देख सकते हो। बट इसका जो मेन पार्ट है, इसका कोड पार्ट है। ओके, अब हम इसका जो कोड पार्ट है वो थोड़ा सा आप लोग समझ लेते हैं वो किस तरह से होगा। अब मैं ये कोड मैं सारा आपको दे दूंगा, आपको टेंशन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप मेरे ब्लॉग पे जाओ या फिर मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाओ, आपको ये सारा इन डिटेल मिल जाएगा, सारा का सारा कोड। और या फिर आप यदि ये पूरा ब्लॉग नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करो,
एक मैंने डेटा के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए मैंने एक बना रखा है। तो आप वहाँ पे जाओ, जो है मेरा प्रोजेक्ट डॉक डॉट माई इंजीनियरिंग स्टब्स डॉट कॉम, यहाँ पे आप जाओ। फाइन, ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है क्योंकि मैनेज करना डेटा बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो अब क्या क्या हूँ मैं, यहाँ पे सारा चीज़ है। आप इस सर्च में अब जो भी प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। लेट्स सपोज आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जैसे अब टू वे है, ठीक है ना। अब मैंने ये टू वे लिख दिया, तो यहाँ आपको देखो टू वे स्लेव का जो सर्किट है, अब टू वे रिलेटेड जो भी है ये प्रोजेक्ट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, तो ये यहाँ पे आप कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट चूज करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप फायरबेस का कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये डाउनलोड लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, तो इसको बंद करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ। अब देखो कोड बहुत ही सिंपल है, ट्राई करना, मतलब एक कह सकते हो ये कॉपी पेस्ट टाइप का कोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको, मैं मास्टर को यहाँ पे रखता हूँ। फाइन, अब देखो मास्टर में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, DHT यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक लिक्विड मतलब I2C LCD का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फाइन, और एक सर्वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सर्वो, यहाँ पे हम लोग I2C LCD का ये मॉड्यूल, उसके बाद DHT ये वाला, फाइन, DHT मॉड्यूल। अब इसका सारा जो है ये हम लोग पहले लाइब्रेरी ले लिए। फाइन, लाइब्रेरी ले लिए, उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन होता है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर लिए, यहाँ पे देखो तीन ऑब्जेक्ट कर लिए। एक हो गया माई सर्वो, सर्वो के लिए। यहाँ पे देखो LCD के लिए जो I2C से बिलोंग करता है, और ये DHT जो DHT लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। फाइन, अब देखो यहाँ पे सेम, अच्छा ये जो वायर लाइब्रेरी है, ये वायर लाइब्रेरी I2C के अंडर ही आता है, तो ये दोनों में इसीलिए हम लोगों ने यूज़ किया है। फाइन, इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं है। आप यदि इस चीज़ को कैसे करना चाहते हो, पूरा डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, हाउ टू इंटरफेस I2C LCD, ठीक है ना। उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसी तरह देखो मास्टर में ही रहते हैं हम लोग। मास्टर में देखो एक स्विच जो है वो A2 में कनेक्टेड है। ये जो स्विच है यहाँ पे, ये A2 के साथ कनेक्टेड है, और जो लाइट है वो A1 में है। लाइट मतलब ये जो LDR सेंसर है। फाइन, उसके बाद देखो ये जो पॉट वैल्यू है, ये पॉट वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं टू चेंज दिस एंगल ऑफ दिस सर्वो, ठीक है ना। अब ये सर्वो का जो प्रीवियस मतलब जो सॉरी इनिशियल वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो मैं एक बस दे दिया हूँ, आप जीरो भी दे सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। अब ये जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा है, ये डेटा अभी जो भी डेटा मास्टर में आएगा वो इसमें सेव होगा। फाइन, उसके बाद देखो जो स्विच है वो इनपुट की तरह काम करेगा, बेसिक डिक्लेरेशन है। अब जो माई सर्वो अटैच होता है, ये कौन सा नंबर पिन के साथ आपका सर्वो कनेक्टेड है ये बताना होता है, तो मैं 9th नंबर पिन में ये इसे लिख दिया हूँ। फाइन, उसके बाद LCD को बिगिन कर दिए, सीरियल पिन को बिगिन कर दिए। देखो ये सीरियल जो मतलब पिन है यहाँ पे, ये एक्चुअल में हम लोगों का ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सर्किट डायग्राम को रेफर करना, कोड को ध्यान से देखना, और वन बाय वन इसको फॉलो करो, आपको कोई डिफिकल्टी यहाँ पे फेस नहीं होगा। और यदि आता भी है तो आप प्लीज़ कमेंट करो या फिर मेरे को मेल करो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा, ट्राई करूंगा, ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। अब ये बिगिन फिर से मैंने लिख दिया, तो ज़रूरी नहीं है इसको मत लिखना, ठीक है। उसके बाद कर्सर सेट करना, मतलब कहाँ प्रिंट होगा। अब जैसे ही देखो हम लोग जब इनिशियल करते हैं तो ये जो 2 लाइन बस दिखाता है, ठीक है, 3 सेकंड का डिले के बाद ये क्लियर कर देता है। फाइन, उसके बाद देखो एनालॉग रीड जो है ये लाइट मतलब क्या है, हम लोग का जो LDR सेंसर पिन है वहां से हम लोग रीड कर रहे हैं और वो डेटा में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अभी देखो DHT पिन, अब ये DHT पिन है, जो DHT हम लोग यहाँ यूज करने, देखो ये रहा DHT पिन जो है ये A0 के साथ कनेक्टेड है। ओके, अभी हम लोग रीड कर रहे हैं DHT का वैल्यू यूजिंग दिस फंक्शन। अब ये क्या करेगा, DHT वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, अभी इस छोटा सा फंक्शन से हम बस वेट करते हैं कब इस सीरियल पिन पे कोई भी डेटा अवेलेबल होगा। जैसे ही कोई डेटा अवेलेबल होता है तो वो सीधा रीड करता है और उसे पॉट वाला जो वेरिएबल है उसमें वो स्टोर कर लेता है। फाइन, अभी देखो
ये जो छोटा सा है, मैंने जैसे आपको कहा था कि ये 180 डिग्री का है, तो इससे ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैंने लिख रखा है कि पॉट जब तक वो 180 से कम हो तभी वो पॉट को मतलब सॉरी सर्वो को वो रोटेट करे, ठीक है। अब 15 ये जो टाइम डिले है उसका, आपको यदि सर्वो के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो आप फॉलो कर सकते हो मेरे वेबसाइट में, वहाँ पर डिटेल बताया जाएगा किस तरह से उसका एंगल सेट होता है, ठीक है। तो उसको डिले दिया गया है 15 मिली सेकेंड का, ओके। उसके बाद कर्सर एट 10:1 ये वी आर लिखेगा, वी आर ये जो यहाँ लिखा गया है वी आर कोलन, ठीक है। उसके बाद वो पॉट वैल्यू को इस फंक्शन में पास कर देगा। ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन जस्ट आपका 3 डिजिट में प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। 3 डिजिट में वो कैसे प्रिंट करेगा, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो। अब 100 से यदि वो नीचे होता है तो वो 0 अपेंड करेगा, ओके। और यदि नहीं है तो वो मतलब जो भी डेटा है वो उसी तरह ही प्रिंट करे, फाइन। अभी फिर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, ये सब एलसीडी का है, आप मेरे को लग रहा है आपको इजी होगा। ये एलसीडी का, ये जस्ट प्रिंट कराना है, ये लोकेशन उसको देना है और उसका डेटा को प्रिंट करना है। मेन यहाँ आता है सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट और ये सीरियल डॉट प्रिंट एल। ये जो 3 है ये क्या करता है, सीरियल से डेटा को ट्रांसमिट करता है। मतलब जैसे ही हम इस सीरियल प्रिंट पे ये डेटा को हम सबमिट करते हैं, वो क्या करता है, ब्लूटूथ के थ्रू उसे वो ट्रांसमिट कर देता है पर्टिकुलर उस एड्रेस पे, फाइन। उसी तरह देखो यहाँ पे हम लोग सीरियल प्रिंट और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर, ये कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं टेम्प, और उसके साथ वो वैल्यू भेज दे रहे हैं ये। उसी तरह देखो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रिंट लाइट, LIGH लिख देता हूँ और उसके साथ उसका वैल्यू सेंड कर देता हूँ ये फंक्शन यूज करके। अब ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देखो। अब ये फंक्शन क्या है, जैसे एलसीडी के लिए हम कर रहे थे उसी तरह है, अभी हम प्रिंटिंग के लिए सॉरी सेंडिंग के लिए भी यही करेंगे। यदि वो 100 से नीचे का कोई वैल्यू है, जैसे मान लो वो 99 हुआ, 93 हुआ, तो उसके साथ अब 2 जीरो अपेंड कर रहा हूँ मैं। 2 जीरो इसलिए अपेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 4 क्या बोलते हैं उसे, 4 डिजिट नंबर में उसे कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं उसे 2 वाला प्रिंट करा रहा हूँ। जनरली वो होगा नहीं, वो मोर मतलब ग्रेटर देन 100 ही होता है। तो ये जनरल एक फंक्शन बनाया है जिससे आपका 3 डिजिट 4 डिजिट वो दोनों हैंडल हो सके, ओके। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा कोई भी नंबर, उसके साथ 2 अपेंड करके वो ये सेंड कर देगा, फाइन। वो सेंड कर देगा, अभी लाइट में ये सेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेकिंग करते हैं, जो मैंने यदि बटन प्रेस किया है, ये वाला बटन, ये वाला बटन यदि मैंने प्रेस किया है, यदि वो लो है तो वो सीरियल जो डेटा है वो सेंड करेगा स्टैट 0। मतलब यदि लो है तो वो 0 सेंड करे, स्टैट मतलब आपका स्टेटस के साथ उसका जो वैल्यू है वो सेंड कर रहा हूँ मैं, स्टैट 0। और यदि एल्स यदि नहीं हुआ तो स्टैट 1 सेंड करना है, ठीक है। अब ये रहा ये सेंडिंग करने का। और रिसीव करने के बाद यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है वो हम लोग पॉट पे वो वैल्यू डाल दे रहे हैं, ये वाला, ये पॉट पे वैल्यू हम लोग डाल दे रहे हैं, सॉरी ये वाला पॉट पे हम लोग वैल्यू डाल दे रहे हैं। और वही पॉट का वैल्यू को हम लोग सर्वो पे सेंड कर दे रहे हैं ताकि सर्वो उस पर्टिकुलर एंगल पे वो मूव कर सके, फाइन। अब उसी तरह हम लोग आ जाते हैं स्लीप साइड में। स्लीप साइड में क्या होता है, अगेन देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन हम लोगों ने कर दिया है सीरियल मॉनिटर के लिए, सॉरी सीरियल डेटा के लिए ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए। एलईडी पिन को हम लोग ने आउटपुट की तरह है क्योंकि वो ग्लो होगा, मतलब आइदर हाई या लो पे रहेगा वो। सेम यहाँ पे देखो ये जो लिखा गया है यहाँ पे भी वही लिखा गया है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेन आ जाता है वाइल सीरियल अवेलेबल, मतलब सीरियल में यदि कोई भी डेटा अवेलेबल है, मतलब इस पिन पे उसके जो सीरियल पिन पे यदि कोई भी डेटा अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, वो रीड करेगा वन आफ्टर अनदर एवरी 5 मिली सेकेंड के डिले के बाद, और उसे एक डेटा के एरे में वो स्टोर करेगा। एरे लेंथ 40 है, मतलब वो 40 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। एक बार वो स्टोर हो गया तो अब हम चेक करेंगे कि पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन से आई लोकेशन पे, मतलब कौन से लोकेशन पे उसे एस मिलता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ स्टैट 0,
फाइन। अभी जैसे ही मान लो ये आई पे उसको मिल गया, तो उसका जो जो भी वो लोकेशन होगा उसके +3 होने से टी आना चाहिए। मतलब क्या, मान लो ये S0 पे उसे मिला, तो ये उसका जो थर्ड नंबर पोजीशन है 0 1 2 एंड 3, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पोजीशन में उसे टी मिलना चाहिए, यदि मिलता है तो ठीक है। उसके बाद उसके फोर्थ लोकेशन पे 1 मिलना चाहिए। मतलब ये वाला जो लोकेशन है ये उसे 1 मिलना चाहिए, तभी वो उस पिन को लो करेगा, ठीक है ना। लो करेगा तो यहाँ पे एक नॉट की तरह वो काम करता है, तो वो एलईडी ग्लो कर जाता है। ओके, तो अब जब वो 1 मिलेगा तभी वो 0 मतलब लो कर देगा, या फिर आपका एलईडी को वो ग्लो कर रहा है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इस एल्स में वो लिखा गया है देखो, अदरवाइज उस चीज को वो हाई कर देगा, मतलब एलईडी को वो जीरो ही मतलब ऑफ कर देगा। तो ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ उसे वो स्टैट क्या मिलता है, स्टैट 1 मिलता है, ये वाला, ये उसे मिलता है, सॉरी ये वाला स्टेट 0 मिलता है। तो जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो स्टेट 0 सेंड हो जाता है। जैसे ही स्टेट 0 सेंड होता है तो यहाँ पे वो चेक करता है, और क्योंकि वो 1 नहीं है वो 0 है, तो वो क्या करेगा, उस पिन को हाई कर देगा। हाई कर देने का मतलब ये है, ये जो एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह अब मैं चेक करूंगा कि जो डाटा का जीरोथ लोकेशन है वहाँ एच है क्या। एच उसके जीरोथ लोकेशन पे होना चाहिए और उसके थर्ड लोकेशन पे आई होना चाहिए। मतलब हम लोग सर्च कर रहे हैं, इधर थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं, ह्यूमिडिटी कहाँ है। ओके देखो ये रहा ह्यूमिडिटी। अब उसका जीरोथ लोकेशन पे एच होना चाहिए और उसके थर्ड लोकेशन पे आई होना चाहिए। फाइन। तो उसका मतलब ये होगा कि जो बाकी का डेटा मिलेगा, मतलब ये 0 से लेकर के यहाँ तक एंड तक, वो होगा मेरा ह्यूमिडिटी का वैल्यू। तो मैंने वो 0, और यदि वो थर्ड पे वो मिल जाता है तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करेंगे एच के साथ फोर्थ नंबर कैरेक्टर, मतलब आई के बाद जो भी हम लोग को मिलेगा वो होगा हम लोग का ह्यूमिडिटी वैल्यू। तो 4 से लेकर के 10 के अंदर, ठीक है ना। हम लोगों ने ये मान लिया है कि वो 10 के अंदर वो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आप देखो कैरेक्टर काउंट करो, ये आ गया 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब 9 मतलब 10 के अंदर आ गया ये, ठीक है। तो ये डेटा को वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली देखो टेम्परेचर के लिए भी वही किया गया है, उसका जो लोकेशन है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलरली जो हम सेंड कर रहे हैं उसका वो पर्टिकुलर लोकेशन हम लोग, जो भी हम सेंड कर रहे हैं तो उसका हम लोग पर्टिकुलर लोकेशन के साथ कंपेयर करते हैं और वो सारा डेटा को प्रिंट करने के लिए यहाँ ट्राई करते हैं। देखो ये सारा का सारा सिंपल उसी तरह ही लिखा गया ऊपर की तरह, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करो, ठीक है। अभी देखो जो पॉट का वैल्यू स्लेव साइड, ये साइड, ठीक है ना। अब वो एनालॉग उस पिन को हम लोग रीड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पिन को रीड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग मैप करेंगे इस फंक्शन के थ्रू। ये एक फंक्शन है जो पॉट का वैल्यू जो है ये एक एक्चुअली ये 10 बिट में देता है, बट हमें सेंड करना है 8 बिट डेटा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे मैप करते हैं जो 8 बिट का, जो मतलब जो भी हमें 10 बिट का डेटा मिलेगा, मतलब 0 से 1023 तक का जो भी हम लोग को वैल्यू मिलेगा उसे 0 से लेकर के 255 तक हम लोग क्या करना है, उसे मैप करेंगे। ओके, एक बार मैप करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, इस सीरियल राइट फंक्शन से हम लोग सेंड कर देंगे। और जैसे ही हम इसको सेंड करते हैं यहाँ पे वो वैल्यू रिसीव होता है ये फंक्शन पे, यहाँ पे वो रिसीव होता है और ये पॉट वैल्यू क्या करता है, असाइन हो जाता है माई सर्वर पे, यदि वो 180 से लेस है तो, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करता है। मैं ये जो सारा कोड है ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके इसे एक बार टेस्ट करो, ठीक है ना। और कोई भी इशू आता है तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करो या फिर मेरे को मेल भेजो, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके।